स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने आपको डिफरेंशिएशन की जो आइडेंटिटीज है उनको अप्लाई करना सिखाया था कि आइडेंटिटीज क्वेश्चन देके कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। और मैंने ये प्रॉमिस किया था कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। पिछली क्लास में ये भी बताया था कि अगर डिनोमिनेटर मोनोमियल है तो हम क्वेश्चन रूल से बच सकते हैं, बिना क्वेश्चन रूल के भी हमारा काम चल सकता है। न्यूमरेटर को एक्सपेंड करो, हर टर्म को सेपरेट कर दो, इजीली डिफरेंशिएबल हो जाएगा और काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज हम सबसे पहले आपके साथ प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, होता क्या है कि अगर आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हो, अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो के इनटू में एफ एक्स, ये पिछली क्लास में भी बताया था, और के कोई रियल नंबर है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर के कोई मान लो कांस्टेंट वैल्यू है, कोई स्केलर है, तो हम क्या करते हैं, हम के को बाहर कर देते हैं और तब डिफरेंशिएट हम किसका करते हैं, एफ एक्स का। और एफ एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, एफ डैश एक्स। लेकिन ध्यान रहे, अगर पिछली क्लास में हमने कांस्टेंट को भी पहचानना सिखाया था कि कांस्टेंट क्या होता है, पहचानो। अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो x वेरिएबल होगा, बाकी सारे क्या होंगे, कांस्टेंट। अब एक बात सोचो, अगर k की जगह पे कोई अदर फंक्शन आ गया जो कांस्टेंट नहीं है, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, तब वहां पे बाहर नहीं कर सकते ना। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको डिफरेंशिएट करना है x की पावर 4 इंटू लॉग एक्स, मैक्सिमम बच्चे यहां पे गलती करते हैं सब कुछ पढ़ने के बाद। क्या गलती करते हैं, x की पावर 4 को लिख देंगे 4x क्यूब, पावर को आगे किया है, कम कर दिया। फॉर्मूले कम से कम याद कर लिया होगा तुम लोगों ने, याद करना जरूरी है, तभी आगे समझ में आएगा। तभी मेरा जो चेन रूल है, बापू रूल आने वाला है, वो 25 मिनट में तभी समझ में आएगा जब तुम्हें फॉर्मूले याद हो। तो x की पावर 4 का हो गया 4x क्यूब, और log x का क्या हो गया 1/x। मैक्सिमम बच्चे सब कुछ सिखाने के बाद भी ये करते हैं, x4 का 4x क्यूब, log x का 1/x। ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको दो डिफरेंट या सेम फंक्शन इनटू में आ जाए तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, बगैर प्रोडक्ट रूल के इसका डिफरेंशिएट नहीं होगा। अब प्रोडक्ट रूल क्या है ये देखो, तो प्रोडक्ट रूल हम पहले तुम्हारे साथ डिस्कस करते हैं। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, जैसे यहां पे दो फंक्शन था, अपने मन में एक को u मान लो, दूसरे को v मान लो। रूल क्या लगाओगे, अगर मान लो एक फंक्शन को आपने u माना, दूसरे को v माना, u को जब बाहर रखोगे तो v का डेरिवेटिव करोगे, प्लस v को जब बाहर रखोगे तो u का डेरिवेटिव करोगे। सिर्फ इतना ही जानने से काम नहीं चलेगा। मान लो 2 की जगह पे 3 फंक्शन आ गया, 4 फंक्शन आ गया, 5 आ गया, 50 फंक्शन आ गया, तब क्या करेंगे। ऐसी कंडीशन में भी प्रोडक्ट रूल ही लगेगा। अगर यहां पे मान लो 2000 फंक्शन आ गया, अब हमने क्या किया, अभी क्या किया, v का भी डेरिवेटिव किया, u का भी किया, बीच में प्लस है, किसी का भी कर सकते थे, पहले u का फिर v का कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे 2000 फंक्शंस एक साथ आ गए तो हमें क्या करना होगा, बारी बारी से उन सभी 2000 फंक्शंस का डेरिवेटिव करना होगा। और जब एक फंक्शन का हम डेरिवेटिव करेंगे तो बाकी के 1999 जो फंक्शंस होंगे वो बाहर इंतजार करेंगे। मैं 4 फंक्शन लेके बता देता हूं, समझने के लिए काफी है। अगर प्रोडक्ट में 4 फंक्शन आ गया, सपोज कर लो कि आपको 4 फंक्शन मिल गया, डेरिवेटिव ऑफ u v w z, ये 4 फंक्शन मिल गया, 4 वेरिएबल फंक्शंस मिल गए। रूल क्या कहता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 के लिए ही रूल है, खाली बस 2 फंक्शन इनटू में होगा तो रूल लगेगा ना। अगर इनटू में 1000 फंक्शंस एक साथ हो तब भी आप रूल लगा सकते हो। करना क्या होता है, ध्यान देना, सीखना इसको। आपको u का भी डेरिवेटिव करना है, v का भी डेरिवेटिव करना है, w का भी डेरिवेटिव करना है, और z का भी डेरिवेटिव करना है। जब आप u का डेरिवेटिव करोगे तो ये v w और z ये बाहर इंतजार करेंगे,
और जब v का डेरिवेटिव करोगे तो u w z ये बाहर इंतजार करेंगे, और जब w का डेरिवेटिव करोगे तो uv z इंतजार करेगा, और z का करोगे तो uv w इंतजार करेगा। यही है प्रोडक्ट रूल। मैंने 4 के लिए बताया, तुम 4000 के लिए समझ लो। अब ये देखो, ये तो 2 ही फंक्शन है। अगर मान लो हमने 3 फंक्शन ले भी लिया, किसी क्वेश्चन में तुम्हारे सामने ऐसा पड़ गया, डिफरेंशिएट करना है x की पावर 4 इंटू में 2 की पावर x इंटू में cot x। ये देखो 3 फंक्शन, बिल्कुल नहीं घबराना, बस फॉर्मूला याद हो तुम्हारा काम हो जाएगा। कैसे? अगर मान लो 3 फंक्शन एक साथ इंटू में आ गया, हमें पता है कि तीनों का बारी बारी से डिफरेंशिएट करना है, और जब हम एक का डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी तो बाहर इंतजार करेगा। ध्यान से सुनना, कहीं कोई लोचा है ही नहीं, बस सुनने की जरूरत है। जैसे आपने x4 का डेरिवेटिव किया तो बाहर कौन इंतजार करेगा? ये दोनों इंतजार करेंगे, 2 की पावर x इंटू में cot x। और आपने अगली बार डिफरेंशिएट किया 2 की पावर x का, अब कौन इंतजार करेगा भाई? तो x की पावर 4 जो रेस्ट बच गए और cot x, ये दोनों इंतजार करेंगे। और अगली बार आपने डिफरेंशिएट कर दिया अगर cot x का, अब कौन इंतजार करेगा? तो अगर आपने cot x का डिफरेंशिएट कर दिया तो x की पावर 4 और 2 की पावर x, ये दोनों इंतजार करेंगे। यही है प्रोडक्ट रूल। अब करना कुछ नहीं है, आपने 19 जो बेसिक फॉर्मूले हैं उसको आपने याद कर रखा है, तो याद कर रखा है तो बस जिसके साथ dy dx लगा डेरिवेटिव तो उसी का करोगे ना। तो क्या होगा? ये 2 की पावर x और cot x। एक चीज ध्यान रखना, ये जो बाहर है उसको एज इट इज लिखना है, डिफरेंशिएट किसका करना है? जिसके पास dy dx लगा है। तो इन दोनों को बाहर लिख दिया एज इट इज, x की पावर 4 का डेरिवेटिव हो गया 4x3। सिमिलरली इन दोनों को हमने बाहर लिख दिया, x की पावर 4 और cot x को हमने बाहर लिख दिया, और 2 की पावर x का डेरिवेटिव हो गया 2 की पावर x इंटू में log 2। इन दोनों को बाहर लिख दिया, x की पावर 4 इंटू 2 की पावर x को बाहर लिख दिया, और cot x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर x। ये हो गया तुम्हारा आंसर। एक और सलाह देता हूं, अगर क्वेश्चन प्रूफ करने वाला हो तो प्रूफ तक पहुंचना पड़ता है। अगर क्वेश्चन प्रूफ करने वाला नहीं है तो आप कहीं भी छोड़ सकते हो, है कि नहीं? कहीं भी छोड़ सकते हो। लेकिन एक बात बताओ, तुम किसी शादी में जा रहे हो, है किसी शादी में तुम्हें जाना है, अब तुम डोरी वाला अंडर पैंट पहन लो, अब बनियान पहन लो, और ऊपर से चश्मा टोपी लगा के पहुंच जाओ, ये तो कोई बात नहीं होती ना। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई भी रूल लगाते हो तो आपका आंसर ऐसा होना चाहिए कि देखने में अच्छा लगे। और डिफरेंशिएशन क्या कहता है कि डिफरेंशिएट करने के बाद जो आपका आंसर आ गया, कोशिश करो कि जो जो इनमें कॉमन हो रहा है कम से कम कॉमन तो कर ले, अगर क्वेश्चन प्रूफ करने का नहीं है तो। अब देखो क्या कॉमन हो रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इसमें x4 है, इसमें x3 है, इसमें x4 है, यानी x3 हो गया कॉमन। इसमें 4 है, नहीं होगा, ये 4 कॉमन नहीं होगा। इसमें 2 की पावर x है, इसमें 2 की पावर x है, इसमें 2 की पावर x है, 2 की पावर x हो गया कॉमन। बाकी कुछ भी कॉमन मेरे को तो नहीं दिख रहा है। अब क्या करोगे? x3 और 2 की पावर x कॉमन हो गया तो 4 cot x यहां बच गया। x3 निकाल दोगे तो यहां पे x बचेगा, 2 की पावर x निकाल दोगे तो cot x बचेगा, और log 2 भी हो गया। और यहां से अगर देखो प्लस माइनस माइनस तो पहले आ गया, x3 निकाल दिया तो x बचा, 2 की पावर x निकल चुका है, ये cosec स्क्वायर x बचा, और ये रहा तुम्हारा आंसर। एक बहुत बढ़िया बात तुम लोगों को बताने जा रहा हूं। प्रोडक्ट रूल तो मैंने सिखा दिया कि प्रोडक्ट रूल ऐसे ही करते हैं, चाहे फंक्शन 2 हो या 2 से ज्यादा हो। ये बच्चों आंसर को लिखने का भी एक स्टैंडर्ड तरीका है। आने वाले समय में हम चेन रूल पढ़ेंगे, उसमें क्या होगा कि बहुत सारे फंक्शन एक साथ इनटू में आएंगे। तो जब इनटू में आएंगे तो किसको कहां रखें,
तो आंसर को लिखने के लिए क्या होता है, ये याद रखो, कल्टी पल्टी। कल्टी पल्टी, अरे कल्टी पल्टी मत समझना कि पल्टी मार गया वो वाला कल्टी पल्टी। ये कल्टी पल्टी तुम्हें बताएगा कि आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब सी का मतलब क्या हुआ कि पहले तुम कांस्टेंट को लिखा करो। भाई अगर इसको तुम फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हारा कोई कत्ल नहीं कर देगा। तुम अपना सत्तू अपने जूते में सान के खाओ, किसी को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? अरे तुम्हारा सत्तू है, तुम अपने जूते में सान के खाओ, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? भाई तुम टी शर्ट पहन लो, ऊपर उसके ऊपर से बनियान चढ़ा लो, जूता उठा के कान में टांग लो, क्या फर्क पड़ता है? बात वही है, आप आंसर किसी फॉर्म में दो, आंसर नंबर तो मिलेगा, लेकिन अगर इस फॉर्म में लिखोगे तो तुम्हारे दिल को ही सुकून मिलेगा कि मैंने जो काम किया बढ़िया किया यार, देखने में अच्छा लग रहा है। तो सी टेंस टू हो गया कांस्टेंट, पहले कांस्टेंट को लिखा जाता है। ए टेंस टू हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन, एक्स वाले जो टर्म्स होते हैं उनको उसके बाद लिखा जाता है। एल टेंस टू होता है उसके बाद तुम लॉग को लिख दो, लॉग एक्स, लॉग 2x, लॉग 3x जो भी है। टी टेंस टू उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री को लिख दो, साइन कॉस टेन कॉट जो आता है। आई टेंस टू उसके बाद अगर उसमें इनवर्स है तो इनवर्स को लिखो, और ई टेंस टू एक्सपोनेंशियल को लिखो लास्ट में। अगर तुम्हारे आंसर में ये सारे तो नहीं मिलेंगे एक साथ, इनमें 3 या 4 अगर मिलता है, इसी हिसाब से सीरीज में लगा के अपना आंसर दे दो, उस आंसर को सही माना जाए। मतलब सही तो सभी होगा लेकिन वो देखने में थोड़ा सा अच्छा होगा, यानी आपने खूबसूरत बढ़िया आंसर दिया। तो ये हमने आपके साथ अभी प्रोडक्ट रूल डिस्कस किया। अब हम जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ एक बार क्वेश्चन रूल लेक्चर वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आएंगे जिसका इंतजार बहुत बच्चों को है, यार ये बाप रूल कौन सा है, ये मतलब 20वीं शताब्दी का बापू कौन है, और मेरे जो रूल होते हैं वो यूनिक होते हैं, वहां पे गूगल बाबा भी फेल हो जाएंगे। ये सबको पता है, तुम ढूंढ के देख चुके हो, और मैं ऐसे ऐसे रूल्स आपको बताता रहूंगा। तो इंतजार करो, जस्ट बहुत जल्दी आ रहे हैं हम क्वेश्चन रूल लेके आपके सामने।